दर्शकों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ जीवन। इस कार्यक्रम में दर्शकों हम बातचीत करते हैं मनुष्य के स्वास्थ्य को लेकर। आज भी बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल। आखिर कौन सी विशेष बातें हैं जो गर्भवती महिलाओं को अपने ध्यान में रखनी चाहिए और उनके आहार, उनके भोजन की कैसे व्यवस्था रहनी चाहिए, उनको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हम ये सारी चर्चा करने जा रहे हैं और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंडी अर्की से चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदित शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। नमस्कार। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल की विशेष आवश्यकता आखिर रहती क्यों है? जी, निश्चित रूप से जब महिला गर्भवती होती है तो ना केवल उसे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होता है, साथ ही साथ अपनी कोख में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य की भी देखभाल रखनी होती है, क्योंकि दोनों का स्वास्थ्य ही एक दूसरे से जुड़ा रहता है। यदि माँ स्वस्थ होगी तो बहुत अधिक संभावना है कि कोख में पल रहा शिशु भी स्वस्थ रहेगा, और यदि माँ ही किसी कारण से अस्वस्थ हो जाती है या किसी रोग से ग्रसित हो जाती है तो उसका नकारात्मक प्रभाव या प्रतिकूल असर बच्चे पर भी देखने को मिलता है। तो इसलिए थोड़ी सी लापरवाही कई बार दोनों के स्वास्थ्य के लिए चिंता का सबब हो सकती है। तो इसलिए बहुत अधिक आवश्यकता है कि माताएं गर्भावस्था के दौरान अपने स्वास्थ्य की अच्छे से देखभाल रखें, और ऐसे में गर्भवती महिलाओं को इस समय सामाजिक एवं पारिवारिक सहयोग के मिलने की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि देखा जाता है कि वैसे तो गर्भधारण करना किसी भी महिला के लिए एक सुखद अनुभव होता है, लेकिन कुछ हार्मोनल चेंजेस के चलते या कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस के चलते बहुत बार गर्भवती महिलाओं की जो इम्यूनिटी है वह भी कुछ वीक पड़ जाती है। ऐसे में कुछ शारीरिक कष्ट महिला को हो सकते हैं, या कई बार महिलाएं तनावग्रस्त हो जाती है, तो ऐसे में कुछ मनोविकार पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत अधिक आवश्यकता है कि महिलाएं स्वयं भी अपने स्वास्थ्य का देखभाल रखें और उन्हें इसके लिए सामाजिक एवं पारिवारिक सहयोग भी। डॉक्टर शुक्ला, आपके कहने का तात्पर्य है कि महिला ही नहीं अपितु उसके गर्भस्थ जो शिशु है वो उसका स्वस्थ रहना भी बहुत लाजमी है, और वो स्वस्थ तभी होगा जब वो महिला अपने आप स्वस्थ रहेगी। आपसे हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि गर्भ धारण करने से पूर्व महिलाओं को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसका जो प्रसव काल है वो ठीक से हो सके। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें सबसे पहले तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि गर्भ धारण करने का सही समय होता क्या है। तो मैं समझता हूँ कि 20 से 30 वर्ष के मध्य की जो एक विवाहित महिला की जो आयु होती है, यह समय गर्भ धारण करने के लिए सबसे उचित समय होता है। इस आयु वर्ग से बहुत पहले या बहुत बाद यदि महिला गर्भवती होती है तो जच्चा या बच्चा दोनों को ही किसी न किसी तरह की समस्याएं देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ दंपति को परिवार नियोजन पर भी मैं समझता हूँ कि विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दो बच्चों के जो स्वस्थ एवं सुखद परिवार की जो एक अवधारणा है उसको साकार करने के लिए भी दंपति को प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि छोटा परिवार देखा जाता है कि अधिक समृद्ध परिवार होता है। तो वह तभी संभव है जब पुरुष और महिला दोनों को ही जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उनकी सही से जानकारी रहे। ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पुरुष और महिला दोनों के द्वारा सही समय पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से मेथड्स उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर कुछ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स होते हैं, या कुछ ऐसे विकल्प जो महिलाओं द्वारा यूज़ किए जाते हैं जिनमें इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसे हम आम भाषा में कॉपर टी के नाम से जानते हैं, या माला डी, माला एन जैसी प्रचलित कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या आजकल कुछ इम्प्लांट्स आ गए हैं, या फिर कुछ टर्मिनल स्टरलाइजेशन मेथड्स होते हैं जो पुरुषों द्वारा भी अपनाए जा सकते हैं, जिसमें वैसेक्टोमी पुरुषों द्वारा अपनाया जा सकता है, या ट्यूबेक्टोमी की जो विधि है वह महिलाओं द्वारा अपनाई जा सकती है। तो इस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अपनाने का एक लाभ यह भी रहता है कि बच्चों के बीच में जो 3 वर्ष का एक अवधि जो सामान्य रूप से बनाई जानी चाहिए वह अवधि भी बन जाती है, जो कि माता एवं बच्चे के स्वास्थ्य दोनों के लिए ही लाभप्रद रहती है। तो
तो ये सारी बातें हैं जो गर्भवती महिला को प्रसव धारण करने से पूर्व ध्यान में रखनी चाहिए। डॉक्टर उदित, ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं रहती है, कई बार शिक्षा के अभाव में जिस समय वो गर्भ धारण करती है, बहुत से प्रश्न उनके मन में रहते हैं। ऐसी अवस्था में यदि वो कोई परामर्श लेना चाहे तो उन्हें कहाँ संपर्क करना चाहिए? इसके लिए हर विवाहित महिला को चाहिए कि जब भी उसके पीरियड्स मिस हो तो वे अपने नज़दीकी उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाए, वहाँ पर अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कराए। इस टेस्ट के करने से इस बात की पुष्टि होती है कि जो पीरियड्स मिस हुए हैं वो गर्भधारण के चलते हुए हैं या अन्य किसी कारण से हुए हैं। और यदि इस बात की पुष्टि हो जाती है कि महिला गर्भवती है तो वहाँ पर कार्यरत पुरुष या महिला स्वास्थ्यकर्मी समर्पित भाव से गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लाभ हेतु ही कार्य करते हैं। तो ऐसे में उस महिला के इस प्रेगनेंसी का पंजीकरण किया जाता है, यानी उसकी रजिस्ट्रेशन करी जाती है। इस पंजीकरण करने के उपरांत एक यूनिक, एक विशिष्ट नंबर महिला को दिया जाता है और इस नंबर के तहत ही पूरी गर्भावस्था के दौरान महिला को हर सरकारी योजना का लाभ मिलता है। तो ऐसे में इस नंबर को भी अवश्य लें और एक जच्चा बच्चा कार्ड भी महिला को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा दिया जाता है। इस जच्चा बच्चा कार्ड में महिलाओं के लिए उपयोगी बहुत सी जानकारी रहती है, तो उस कार्ड को भी सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध रहेगा कि उस कार्ड को स्वयं भी पढ़ें और उसमें बताई गई बहुत सी बातों को जीवन में ज़रूर अमल में लाएं। तो ये पहली बात होती है। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि महिलाओं को अपने आहार का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए और जब महिला गर्भवती हो जाती है तो कम से कम 4 बार, 9 महीने 1 सप्ताह का गर्भावस्था का एक समय होता है, तो इन 9 महीने 1 सप्ताह के भीतर कम से कम 4 बार गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना नियमित जांच करवानी चाहिए। महिला की कोशिश रहनी चाहिए कि पहली तिमाही में 1 बार कम से कम स्वास्थ्य केंद्र में जाए, अगली तिमाही में भी 1 बार जरूर जाए और अंतिम तिमाही में कम से कम 2 बार महिला को स्वास्थ्य केंद्र में जाकर विषय विशेषज्ञ से अपनी और बच्चे की जांच अनिवार्य रूप से करवानी चाहिए। डॉक्टर शुक्ला, जब महिला को ये आभास हो गया, जब उसे ये पता लग गया, जब उसे डॉक्टर ने ये बता दिया कि उसने गर्भ को धारण कर लिया है, तो उस समय के बाद उसकी जो दिनचर्या है वो कैसे रहनी चाहिए? और आपने आहार का भी जिक्र किया है, तो आहार गर्भवती महिलाओं का किस तरह का रहना चाहिए? निश्चित रूप से यदि महिला स्वयं भी स्वस्थ रहना चाहती है और उसका शिशु भी तभी स्वस्थ रहेगा यदि महिला का जो आहार है वह संतुलित एवं पौष्टिक रहे। आहार को संतुलित बनाने के लिए हमें उसमें हर तरह के तत्वों को शामिल करना चाहिए, जिनमें प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सभी तत्व कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे आहार में हम सम्मिलित करें। गर्भवती महिलाओं को थोड़े थोड़े समय पर अच्छी मात्रा में आहार लेना चाहिए। जो हमारा आहार है वह प्राकृतिक होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए और सात्विक भी हमें अपना आहार रखना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा आहार होता है वैसे ही हमारे विचार या हमारा व्यवहार बनता है। तो बहुत अधिक आवश्यक है कि हमारा आहार अच्छा हो। महिलाएं कोशिश करें कि अपनी थाली में सतरंगी चीज़ों को शामिल करें, जिसमें हरी पत्तीदार सब्जियां हो, दूध हो, फल इत्यादि हो। साथ ही साथ दिनचर्या की यदि आप बात कर रहे हैं तो हमारी जो जीवन की दिनचर्या होनी चाहिए वह भी काफ़ी, उसमें महिलाओं को सुधार लाने की आवश्यकता रह सकती है। सभी महिलाओं को चाहिए कि गर्भधारण के दौरान वे सुबह समय पर उठें, सूर्योदय से पहले उठें, सुबह की शुद्ध हवा में हो सके तो योगा, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि करें। व्यायाम, योगा इस समय में किया जा सकता है? आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में उनसे परामर्श लेने के उपरांत जो कुछ ध्यान आसन वे बताते हैं उन्हें आप प्रेगनेंसी के अलग अलग चरणों में अलग अलग कालखंड पर कर सकते हैं जी। और साथ ही साथ कुछ बुरी आदतें कई बार महिलाओं में होती है, जैसे धूम्रपान संबंधी यदि कोई आदत है या फिर शराब इत्यादि का कोई महिला सेवन करती है या अन्य ड्रग्स की एडिक्ट है, तो इन चीज़ों का उसके शिशु पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में अच्छी आदतों को अपनाने के साथ साथ महिला को चाहिए कि इन सभी बुरी आदतों को अवश्य टालें। और जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन भी महिलाओं को बनाना बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए कम से कम महिला को 6 से 8 घंटे का रात्रि विश्राम करना चाहिए, पर्याप्त नींद, स्वस्थ नींद लेनी चाहिए। 1-2 घंटे का जो आराम है वह दिन में भी करें।
जैसे जैसे गर्भ का समय बढ़ता रहता है तो अनावश्यक रूप से भारी भरकम काम ना करे या अनावश्यक रूप से आवागमन को हम महिलाएं टाल सकती है। तो इन सभी बातों का महिला को ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं स्वस्थ जीवन। आज हम बातचीत कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल किस तरह से होनी चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान गर्भवती महिलाओं को रखना चाहिए। इस विषय पर आज हमसे बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंडी से चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदित शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला, आप बता रहे हैं कि आहार का कितना महत्व है, व्यायाम इत्यादि का कितना महत्व है और कैसे अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए, लेकिन गर्भकाल के दौरान गर्भवती महिलाओं को मुख्य रूप से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? जी, हम अक्सर देखते हैं कि जब महिला गर्भ धारण करती है तो शुरुआती कुछ महीनों में महिला को उल्टी का मन या कई बार हल्की उल्टी की समस्या रहती है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत उल्टी का होना बहुत चिंताजनक नहीं होता है। ऐसे में महिला को चाहिए कि वह खाली पेट ना रहें या एक साथ बहुत भारी भोजन ना करे। सुबह उठकर हल्का नाश्ता करे, रोटी ले सकते हैं, ब्रेड इत्यादि खा सकते हैं, जिससे कि उल्टी की समस्या से थोड़ा निदान पाया जा सकता है। और यदि फिर भी उल्टी हो रही हो तो ORS का घोल पिया जा सकता है, जिससे कि महिला में डिहाइड्रेशन नहीं होती है। पर यदि उल्टी की समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो ऐसे में चिकित्सक परामर्श लेना भी बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि बहुत बार फिर महिला को इंट्रावीनस फ्लूइड्स इत्यादि भी लगाने पड़ते हैं। साथ ही एक और समस्या जो महिलाएं अक्सर बताती है कि गर्भवती महिलाओं में पेट में दर्द होने की समस्या भी आमतौर पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में हल्का डिस्कम्फर्ट होना या हल्की दर्द होना ज़्यादातर साधारण स्थिति होती है। लेकिन यदि पेट दर्द बहुत अधिक हो रही हो, जो दवाइयों से जिसमें फ़र्क ना पड़ रहा हो, या फिर पेट दर्द के साथ ब्लीडिंग हो रही हो, रक्त का रिसाव हो रहा हो, तो ऐसे में महिला को चाहिए कि वह घर पर ही समय बर्बाद ना करे, चिकित्सक परामर्श हेतु अस्पताल में ज़रूर जाए, क्योंकि बहुत बार एबॉर्शंस या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, कुछ अन्य सर्जिकल कॉजेज़ भी पेट दर्द महिला में कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में विशेष रूप से यदि बुखार की समस्या होती है तो उसे भी महिलाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे जीवाणु, कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो ना केवल महिला में बुखार करते हैं परंतु साथ ही साथ कोख में पल रहे जो शिशु पर भी प्रतिकूल असर डालते हैं। मुख्य रूप से हम टॉर्च नामक पैथोजेंस की यहाँ पर बात करते हैं, जिनमें टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगेलोवायरस या हर्पीज जैसे कुछ बुखार करने वाले कीटाणु होते हैं, जो कि कोख में पल रहे शिशु पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चों में जन्मजात कोई विकृति या इस तरह की समस्याएं रह सकती हैं। और अन्य कुछ समस्याएं होती है जो प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बना सकती हैं, जिनमें माताओं में खून की कमी कई बार देखने में मिलती है, एनीमिया जिसे हम कहते हैं। तो यदि माता में खून की कमी होगी तो बहुत अधिक संभावना है कि बच्चा भी कुपोषित पैदा होगा या बच्चे का वजन कम हो सकता है। कई बार तो एबॉर्शन हो जाता है या समय से पहले ही प्रसव पीड़ा लग जाती है। तो रक्त की कमी माताओं में नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ मधुमेह की समस्या यानी डायबिटीज़ की समस्या 20 हफ्तों के बाद या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी कई बार महिलाओं में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में अन्य कुछ फैक्टर्स रहते हैं, जैसे मान लीजिए यदि कोई महिला है जो 20 वर्ष से पहले ही जिसने प्रसव धारण कर लिया हो या 30-35 वर्ष के उपरांत कोई गर्भवती हुई हो, तो यह भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाता है। या फिर ट्विन प्रेगनेंसी, जुड़वा बच्चे हो या 4 या 5 बच्चों से बाद की प्रेगनेंसी हो, तो ये सभी कारण होते हैं। या पहले कभी एबॉर्शन हुआ हो, तो ये सभी कारण हैं जो प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बनाते हैं। और साधारणतः हमें प्रेगनेंसी में महिलाओं में इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। क्या कोई ऐसी विशेष औषधियाँ भी है, कोई दवाइयाँ भी है जो गर्भकाल के दौरान या गर्भ धारण करने के बाद नियमित रूप से महिलाओं को लेनी चाहिए? निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और
उन औषधियों को जानने से पहले मेरा सभी माताओं से यह भी अनुरोध रहेगा कि जब भी वे गर्भवती होती है तो अनावश्यक रूप से कई बार हम देखते हैं कि हम हल्का कभी बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी खांसी जुकाम इत्यादि हो जाता है तो हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या चलते फिरते केमिस्ट से कहीं भी दवाई ले लेते हैं, जो कि नुकसानदायक हो सकती है। क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि इस समय जो कुछ आप लेते हैं, चाहे वह आहार है, चाहे वह इस तरह की औषधियाँ हैं, ये ना केवल आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, आपके कोख में पल रहे शिशु पर भी इसका अच्छा या बुरा असर हो सकता है। तो सेल्फ मेडिकेशन से मेरा सभी माताओं से अनुरोध रहेगा कि इस दौरान ज़रूर बचें। और जो कुछ उपयोगी चीज़ें हैं जो महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान निःशुल्क करवाई जाती है, उनमें पहले 3 महीनों में फॉलिक एसिड नामक जो एक विटामिन होती है, यह महिलाओं को पहले 3 महीनों तक लेनी चाहिए, यानी 12 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी तक यह गोली रोज़ाना 1 गोली महिला को लेनी चाहिए। प्रयास तो यह भी रह सकता है कि गर्भ धारण करने से पूर्व भी इस गोली को लिया जा सकता है। 12 हफ्तों के बाद फिर आयरन और कैल्शियम की जो दवा है वो रोज़ाना डॉक्टर्स द्वारा महिलाओं को प्रिस्क्राइब की जाती है। हर महिला को आयरन की गोली रोज़ाना नियमित रूप से 3 महीनों के बाद पूरी प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के भी 6 महीनों तक, डिलीवरी के 6 महीनों के उपरांत तक भी लेनी चाहिए। और साथ ही साथ कैल्शियम की गोली लेना भी बहुत अधिक आवश्यक होता है। आयरन की गोली का लाभ खून की कमी के रूप में, जैसे आयरन की गोली को लेने से खून की कमी महिलाओं में नहीं होती है, और यदि महिला में खून की कमी नहीं होगी तो निश्चित रूप से बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। वैसे ही कैल्शियम की गोली लेने का लाभ भी इसी तरह से रहता है कि यह माताओं की हड्डियों के विकास के लिए भी अच्छा रहता है और बच्चे के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। तो डिलीवरी के उपरांत भी सभी महिलाएं 6 महीने तक कम से कम आयरन और कैल्शियम की गोली अनिवार्य रूप से ले। और प्रेगनेंसी में महिलाओं की वैक्सीनेशन भी करी जाती है। टेटनस के 2 टीके महिलाओं को पहले तिमाही में लगाए जाते हैं। 1 महीने के अंतराल पर यह 2 टीके लगते हैं। और दूसरी प्रेगनेंसी यदि 3 वर्ष से भीतर हो जाती है तो पुनः 1 टीका लगाया जाता है, और यदि दूसरी प्रेगनेंसी 3 वर्ष के बाद होती है तो 2 टीके दोबारा से लगाने पड़ते हैं। क्या कोई ऐसी अनिवार्य जांच भी है जो गर्भवती महिलाओं की होनी चाहिए? जी, निश्चित रूप से जब महिला गर्भवती होती है तो महिला की कुछ रक्त की जांच करी जाती है और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड जैसी कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करी जाती है। अल्ट्रासाउंड की यदि हम बात करें तो पूरी गर्भावस्था के दौरान महिला के कम से कम 2 अल्ट्रासाउंड होने अनिवार्य होते हैं। पहला अल्ट्रासाउंड संभवतः 2-2.5 महीने के आसपास होना चाहिए, लेकिन यदि इस समय में नहीं भी हो पाए किसी कारण से तो 20 हफ्तों से पहले तो अल्ट्रासाउंड कराना बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि यदि बच्चे में कोई शारीरिक विकलांगता इस समय पैदा हो रही हो तो उसका समय रहते उसका निदान किया जा सकता है। और जो दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है वह 8 महीने के शुरू होने पर लगभग महिला को कराना चाहिए, जिससे कि हम प्रेगनेंसी के दौरान आगे चलकर डिलीवरी कैसे होनी है उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। और ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस की यदि हम बात करें तो कुछ मुख्य टेस्ट होते हैं जिनमें ब्लड ग्रुप, सबसे पहले ब्लड ग्रुप की जांच करी जाती है। इसकी जांच करना इसलिए आवश्यक होता है कि यदि महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पुरुष यानी उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप यदि पॉजिटिव है तो ऐसे में कई बार RH इनकम्पैटिबिलिटी नामक एक समस्या पैदा होती है, जो कि पहली प्रेगनेंसी को तो थोड़ा कम प्रभावित करती है, लेकिन आगे की सब्सिक्वेंट जितनी भी प्रेगनेंसीज होती है उसमें वह शिशु में कुछ समस्याएं पैदा कर सकती है, जिसमें कई बार हम देखते हैं कि बच्चे में रक्त की कमी आ जाती है, या पीलिया बच्चे में हो जाता है, या पैदा होने पर असाधारण सोजिश बच्चे में देखने को मिलती है। तो ऐसे में ब्लड ग्रुप की जांच करना आवश्यक है। HB मदर का चेक किया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन कितना मदर में है। यह देखना इसलिए आवश्यक है कि यदि खून की कमी माता में है तो उसका भी आयरन की गोली देने से या अन्य तरह की चीज़ों से खून की कमी को दूर करना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ कुछ संक्रामक रोग होते हैं जिनमें HIV, एड्स, हेपेटाइटिस B या सिफिलिस, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। ठीक इसी तरह यदि इन बीमारियों से माता ग्रसित है तो शिशु में भी आगे जा सकते हैं। तो इन रोगों के लिए भी महिला में
जांच करी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जांचें होती हैं जिनमें रेगुलर जो बीपी की मॉनिटरिंग मदर की करनी पड़ती है, क्योंकि हम देखते हैं कि 20 हफ्तों के बाद कई बार महिलाओं का बीपी बढ़ जाता है और बीपी बढ़ने से बीपी बढ़ने के लक्षण कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि सिर में दर्द होना, आंखों से धुंधलापन दिखना, पेट में दर्द होना या पाँव में सोजिश आना। तो इसकी जांच रेगुलर तौर पर होनी चाहिए, अन्यथा कई बार यदि बीपी ज़्यादा बढ़ जाए तो वह किडनी को भी प्रभावित कर सकता है, पेशाब में प्रोटीन्स निकलनी शुरू हो जाती है या कई बार दौरा भी पड़ जाता है। तो और साथ ही साथ महिलाओं का रेगुलर वेट भी चेक होना चाहिए, क्योंकि साधारणतः गर्भावस्था के दौरान 10 से 12 किलो का वज़न महिला का साधारण स्थिति में बढ़ना चाहिए, जिसमें 2.5-3 किलो का बच्चा होता है, बाकी वज़न प्लेसेंटा या बच्चे के आसपास के पानी का रहता है। तो यदि 10 से 12 किलो का वज़न धात्री महिला का नहीं बढ़ रहा है तो यह भी चिंता का एक कारण रह सकता है। गर्भकाल के दौरान गर्भवती महिलाओं को जिन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए आपने बताया, लेकिन जब प्रसव काल नज़दीक आ गया, समीप आ गया, फिर महिलाओं को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? जब भी महिला को प्रसव पीड़ा का अनुभव होता है तो उसे चाहिए कि वह घर पर बैठकर समय बर्बाद ना करे। ऐसे में प्रसव हेतु महिला को स्वास्थ्य केंद्रों में ही जाना चाहिए और यह सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी महिलाएं स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर ही प्रसव करवाती है। होम डिलीवरीज का जो नंबर है, जो संख्या है, हिमाचल प्रदेश में बहुत कम है। तो यह स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने जो तरक्की करी है उसका भी कहीं ना कहीं यह एक सूचक है। तो महिला को जब भी प्रसव पीड़ा अनुभव हो तो वह चाहे निजी वाहन में स्वास्थ्य केंद्र में जाए या फिर निजी वाहन की उपलब्धता यदि नहीं है तो 108 एम्बुलेंस की सेवा भी वह महिला ले सकती है, जो कि निःशुल्क सरकार द्वारा प्रदान करी जाती है। स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने के बहुत से लाभ होते हैं, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि यदि घर पर प्रसव होता है तो बहुत सी जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है। कई बार बहुत अधिक ब्लीडिंग हो जाती है, रक्तस्राव माता का ज़्यादा हो जाता है, जिससे कई बार माता की जान को भी जोखिम हो जाता है या दुखद कई बार शिशु की या माता की मृत्यु हो जाती है। तो अस्पताल में यदि महिला जाती है तो वहाँ पर प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा और वेल ट्रेंड स्टाफ नर्सेज द्वारा उनकी देखरेख में वहाँ पर डिलीवरी कराई जाती है। किसी भी तरह की जटिलता से वहाँ पर आसानी से निपटा जा सकता है। यदि कई बार हम देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ना होने की स्थिति में यदि सिजेरियन सेक्शन की आवश्यकता पड़ती है तो विशेषज्ञ वहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ सिजेरियन सेक्शन भी कर सकते हैं। इसका लाभ बच्चे को भी बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो 24 घंटे के भीतर बच्चे को BCG का जो इंजेक्शन होता है, जो भविष्य में आगे चलकर बच्चे की टीबी नामक भयानक रोग से बच्चे की रक्षा करता है, तो वह टीका भी तभी लगना संभव होता है जब जो प्रसव है वह अस्पताल में हुआ हो। साथ ही साथ पैदा होने पर शिशु में कई बार कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि बच्चे को ठंड लग जाती है, तो लेबर रूम्स को सरकार द्वारा अब बहुत ज़्यादा आधुनिक बना दिया गया है, हर सुविधाओं को वहां पर जोड़ा गया है। डॉक्टर उदित, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ की है और गर्भकाल के दौरान, गर्भधारण के दौरान महिलाओं को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में डॉक्टर उदित शुक्ला से हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि गर्भकाल के दौरान, गर्भधारण के दौरान महिलाओं को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। और डॉक्टर उदित शुक्ला का कहना है कि आज स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने बहुत तरक्की, बहुत उन्नति की है। आप अपने गर्भकाल को सुनिश्चित हॉस्पिटल में ही करवाए, क्योंकि वहां पर बहुत सी सुविधाएं आपके लिए मौजूद रहती है। आप सब स्वस्थ रहें, हिमाचल प्रदेश तरक्की करे, उन्नति करे। आपके सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज्ञा दे। नमस्कार।